Hello everyone. Today we will discuss about the कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फर्स्ट ऑफ जानेंगे कि कॉरपोरेशन मीन्स होता है कि जब लोग हम मिलकर कोई कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कॉरपोरेटिव सोसाइटी क्या होती है, ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। ये कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंतर्गत आती है। कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव मतलब कोई जब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, जो लोग एक वॉलंटरी एक संगठन होता है। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से एक संगठन बनाते हैं जिसमें वो म्यूचुअल हेल्प के माध्यम से अपने जो कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उनको एक मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, क्या होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, जिसमें कुछ पर्सन मिलकर कॉमन इंटरेस्ट के लिए इकट्ठा होते हैं, और ताकि जो आपस में मतलब कुछ भी चीज़ ले रहे हैं वो कम से कम मूल्य पर ले और वो एक इकोनॉमिक हेल्प करे। ठीक है, फर्स्ट है इसकी फीचर, फर्स्ट है वॉलंटरी मेंबरशिप। क्या होती है, इसमें जो भी मेंबर मतलब जो भी संगठन बनाया जाता है, इसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई जा सकता है, सबकी इच्छा है। मतलब ये बायस नहीं हो सकता, बायस किसी भी रिलीजन के, कास्ट के, उससे किससे भी बायस नहीं होती। ठीक है, वॉलंटरी कोई आ सकता है, जा सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कि जो कॉरपोरेट सोसाइटी होती है ये सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि वो अपने नाम से संपत्ति रख सकती है, किसी पे केस कर सकती है, अपने अकाउंट रख सकती है। मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि जो भी मेंबर होते हैं और एक ये कॉरपोरेट सोसाइटी दोनों अलग अलग होते हैं। कॉरपोरेटिव सोसाइटी का एक अपना खुद का भी होता है कि अपनी एसेट्स रख सकती है, अपना वो कर सकती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो भी मेंबर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब जहाँ तक उन्होंने अपने शेयर लिए हैं या गारंटी दी है किसी चीज़ की, वहाँ तक उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिव मैनेजमेंट होता है कि मतलब हर एक मेंबर का एक वोट होता है। ठीक है, जो प्रत्येक सदस्य का एक वोट होता है। इसका रूल होता है 1 मेंबर 1 वोट। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी निर्णय है वो डेमोक्रेटिव कम्युनिटी के उससे लिए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक मीटिंग की जाती है, उसमें मतलब स्वेच्छा से सभी एक जर्नल मीटिंग में क्या करते हैं, किसी एक मेंबर का चुनाव करते हैं कि कौन कंट्रोल करेगा किसी भी चीज़ को। तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से एक जर्नल मीटिंग में वोट देते हैं कि कौन उसका हेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। इसका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस करना, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। जैसे जो भी कॉर्पोरेट सोसाइटी के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से लेकर जो उनके सदस्य है या सदस्य से अलग भी किसी को भी दे सकते हैं कम प्राइस पर। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी क्या होती है कि इसमें मतलब कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता मतलब मेंबरों के आने जाने से। जो बिजनेस है वो कॉरपोरेटिव सोसाइटी वो चलती रहती है, क्योंकि एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उसके मेंबरों के आने जाने से पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है गवर्नमेंट सपोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट इनको सपोर्ट देती है। ठीक है, कि प्रोवाइड लोन देती है, सब्सिडी देती है, टैक्स बेनिफिट देती है। और क्या होता है इसमें, कैश ट्रेडिंग होती है। कैश ट्रेडिंग मतलब कॉरपोरेटिव सोसाइटी हमेशा कैश में ट्रेडिंग करती है, वो कोई भी क्रेडिट में नहीं करती। ठीक है, मतलब कुछ भी बेचना हो ना वो कैश में करती है, क्रेडिट में नहीं करती। नेक्स्ट है एडवांटेज फर्स्ट तो है इजी फॉर्मेशन क्या है कि मतलब हाँ इसका रजिस्ट्रेशन करवाना तो कंपलसरी होता है, लेकिन क्या है इसमें ना ज़्यादा डिफ़िकल्टी और एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर नहीं है। बस आप कोई भी 10 मेंबर, इसमें क्या होते हैं 10 मेंबर होते हैं, कोई भी 10 मेंबर कॉरपोरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं। बस एक रजिस्टर बनाना होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कॉरपोरेटिव सोसाइटी। ठीक है, इसमें कोई भी जो ज़्यादा रिक्वायर नहीं होती, एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी हर एक मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। डेमोक्रेटिव कंट्रोल होता है कि हर एक मतलब हर व्यक्ति
हर व्यक्ति 1 मेंबर 1 वोट दे सकता है, हर किसी को इक्वल वोट देने का अधिकार है। और कोई भी जैसे जो जनरल मीटिंग होती है उसमें सबका सबको वोट देना जरूर होती है और इसमें प्रॉक्सी भी अलाउड नहीं होती। नेक्स्ट है स्टेबल लाइफ, कि सोसाइटी की लाइफ स्टेबल होती है, कि किसी भी मेंबर के आने जाने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चलती रहती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट असिस्टेंस, कि इसमें गवर्नमेंट भी सहायता प्रदान करती है, लोन, टैक्स बेनिफिट, सब्सिडरी। नेक्स्ट है सर्विस टू मेंबर, कि सर्विस का होता है मतलब मेंबरों की गुड एंड सर्विस, मतलब इसका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है, कि जो भी उसके मेंबर है उनको रीजनेबल प्राइस पे गुड और सर्विस अवेलेबल कराना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज मतलब पहले लिमिटेड कैपिटल, क्योंकि जो 10 मेंबर होते हैं वही मतलब मिनिमम इसमें 10 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, वैसे 100 है मैक्सिमम, ठीक है। लिमिटेड कैपिटल लिमिटेड होती है क्योंकि बहुत ही कम मेंबर होते हैं और मतलब ये गरीब लोगों के द्वारा ही तैयार की जाती है, इसमें ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते, ठीक है। लेकिन जैसे लिमिटेड कैपिटल या तो गवर्नमेंट थोड़ा योगदान करती है, थोड़ा लोग करते हैं, तो लिमिटेड कैपिटल होती है। पुअर मैनेजमेंट, कि पुअर मैनेजमेंट भी किया, जो मैनेजमेंट है किसी बाहर से नहीं कोई प्रोफेशनल बुलाया जाता, जो मेंबर होते हैं उनमें ही जनरल मीटिंग में एक जो कंट्रोलर को चुना जाता है, वही सही अरेंजमेंट करता है, तो कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर अवेलेबल नहीं होते। गवर्नमेंट इंटरफेयर, मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के रूल्स में यानी इफेक्ट डिसीजन, की सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे ना इसमें ना क्या किया जाता है, साल के अंतर्गत एक रजिस्टर के पास जो भी अकाउंट है उन सारी चीज़ों को एक मतलब सबको दिखाना पड़ता है, ठीक है। जो एनुअल रिपोर्ट होती है एंड अकाउंट ऑफ रजिस्टर्ड के पास इसमें भेजना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ज़्यादा होती है। लैक ऑफ सिक्रेसी, गोपनीयता का अभाव रहता है कि इसमें इंफॉर्मेशन कोई भी गोपनीयता नहीं रहती, क्योंकि जो कॉरपोरेट सोसाइटी है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट को रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास सेंड करती है, जिससे क्या होता है सीक्रेट बिजनेस में मतलब पब्लिक में रिवील हो जाते हैं। इंटरनल कन्फ्लिक्ट की मेंबरों के बीच भी कई बार डिसएग्रीमेंट हो जाता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मेनली 6 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। फर्स्ट है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर क्या आती है, जो मतलब जो नाम से पता है, जो कंज्यूमरों को मतलब जो भी ग्राहक उनको सुविधा प्रदान करती है, कि उनको इनका पर्पस क्या है, प्रोवाइड गुड एट रीजनेबल प्राइस, कि उनको रीजनेबल प्राइस पे माल उपलब्ध कराना। इसमें क्या होती है, कंज्यूमर में क्या करते हैं, इसमें ना जो परचेजिंग गुड्स है बल्क प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदी जाती है और मेंबरों को सेल की जाती है रीजनेबल प्राइस पर। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक। इसमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि मेंबरों को जो भी हम कुछ हेल्प प्रोड्यूसर बाय सप्लाइंग रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, कि उत्पादकों को कच्चा माल व मशीनें उपलब्ध कराना। जो भी प्रोड्यूसर होते हैं, इसमें प्रोड्यूसर को मतलब इसमें प्रोड्यूसर में भी कि 10 प्रोड्यूसर ही होते हैं कॉर्पोरेट सोसाइटी में। उनका मेन क्या है कि वो रॉ मटेरियल को कम से कम माल में और इक्विपमेंट को जल्दी खरीद सके। नेक्स्ट है मार्केटिंग कॉर्पोरेट सोसाइटी, मतलब कि ये मेंबरों की हेल्प करती है कि बेटर प्राइस पे माल बिके। नेक्स्ट है क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी क्या करती है कि प्रोवाइडिंग लोन एट लो इंटरेस्ट। इसमें क्या होती है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है और मेंबरों को लोन दिया जाता है रीजनेबल प्राइस पर और इजी टर्म पे। नेक्स्ट है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। हाउसिंग में क्या किया जाता है कि जो भी प्रोवाइड और मतलब जो मेंबर होते हैं उनको हाउस और प्लॉट प्रोवाइड किए जाते हैं, कि जो भी लैंड होगी वो भी परचेज की जाती है। कंस्ट्रक्शन एंड अलॉटेड हाउस टू मेंबर, कि मेंबरों को कंस्ट्रक्शन एंड अलॉटिंग हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। फार्मिंग कोऑपरेटिव में क्या हैं, किसान मिलकर खेती करते हैं, कि जो भी फार्मर वर्क टुगेदर फॉर बेटर फार्मिंग, कि किसान मिलकर खेती करते हैं ताकि उत्पादन बढ़े एंड लागत कम हो। इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मिंग मतलब एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर, कि जो फार्मर है उनको क्या सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि प्रोवाइडिंग जो मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट होते हैं और हाई क्वालिटी सीड्स हैं उनको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है।
नेक्स्ट है आज ये थे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। ये किस में ये कंपलसरी होता है इसका रजिस्ट्रेशन कराना, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। और इसमें जो मेंबर होते हैं मिनिमम 10 होते हैं, मैक्सिमम 100, ठीक है। और जो भी इसमें क्या होता है कि हर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है इसमें, 1 मैन 1 वोट, मतलब हर बार इसमें से सिर्फ ये 2-3 जो भी क्वेश्चन, बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं, तो हाँ इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो इसमें मेंबर कितने होते हैं, मिनिमम 10 होनी चाहिए, मैक्सिमम 100। लेकिन और एक ये कि इसमें मैनेजमेंट कैसे होती है, डेमोक्रेटिव होती है। हर एक जैसे इसकी पंच लाइन क्या है, 1 मैन 1 वोट, ठीक है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है। और बस एक टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, 6 प्रकार की सोसाइटी होती है। जैसे कंज्यूमर है, कंज्यूमर नाम से ही कंज्यूमरों को रीजनेबल प्राइस पर गुड प्रोवाइड करती है। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए इनको, वो भी कम कीमत पर प्रोड्यूसरों को रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड कराती है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग मतलब जो हेल्प मेंबर होते हैं मार्केटिंग को, उनको बेटर प्राइस में जो भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल कराती है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि क्रेडिट मतलब कि जो भी उनके मेंबर हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ये सारी चीज़ें करती है। हाउसिंग मतलब उनको घर या प्लॉट उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है फार्मिंग, किसानों के लिए, ठीक है। मतलब इसमें और कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिया। क्या कि रजिस्टर कराना कंपलसरी है, कितने मेंबर होते हैं, और इसकी पंचलाइन क्या होती है, 1 मैन इक्वल टू 1 वोट, ठीक है। डेट्स इट, इसमें इतना ही है। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।